जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्यारे भक्तों, हमारी बीमारियां, हमारे दुख दर्द दूर क्यों नहीं होते। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, क्योंकि बहुत मनुष्य बीमारियों से परेशान हैं, दुखों से परेशान हैं। तो ये दूर क्यों नहीं होती, जबकि उन्होंने बीमारियों को दूर करने के लिए महंगे से महंगे डॉक्टरों को दिखा लिया, महंगे से महंगे दवाइयाँ खा ली। दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने पता नहीं क्या क्या उपाय किए हैं। किसी ने बता दिया ये हवन कर लो, ये यज्ञ कर लो, ये कर लो, ये दान दे दो, दक्षिणा दे दो, दुख दूर हो जाएंगे, समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन फिर भी ख़त्म होती ही नहीं है। इसका कारण क्या है प्यारे भक्तों? कारण तो स्पष्ट है, लेकिन अज्ञानतावश हम लोग समझते नहीं हैं। क्योंकि जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं है वहाँ अंधकार होता है, और जहाँ अंधकार होता है ना, वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे ही जहाँ अज्ञान है वहाँ ज्ञान रूपी रोशनी कदापि नहीं हो सकती। और जब तक ज्ञान नहीं है, जब तक आप अंधकार में हो, और अंधकार में हो तो आपको कुछ भी ना दिखाई देगा, ना समझ में आएगा। तो प्यारे भक्तों, दुखों को क्या दूर किया जा सकता है ऐसे यज्ञ जप तप करने से? क्या बीमारियों को दवाइयाँ खाने से ठीक किया जा सकता है? देखो, दवाई आपने ले ली, आपको बुखार हुआ, एक बार उसने मान लो आराम कर दिया, दवाई ने कर दिया, तो वो थोड़ी सी देर के लिए आपके शरीर से चली गई, लेकिन वो फिर आएगी। वो क्यों फिर आएगी? क्योंकि आपका प्रारब्ध इस तरह का है, आपने कर्म ऐसे किए हैं। वो कर्मों को दवाई नहीं काट सकती। कर्मों को काटने की दवाई में ताकत है ही नहीं, ना ही किसी यज्ञ में है, ना ही किसी तप में है, ना ही किसी दान में है। कर्मों को काटने की ताकत तो एक ही चीज़ में है। वो क्या है वो आप जान गए होंगे, वो है भगवान का नाम। और जब तक वो कर्म यानी जो प्रारब्ध है वो कटेगा नहीं, तब तक दुनिया में कहीं घूम लेना, बीमारी ठीक हो नहीं सकती, दुख दूर हो नहीं सकते। अगर आपने बीमारी की जड़ खत्म करनी है, दुखों को परमानेंट खत्म करना है, तो भगवान के नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। अन्यथा सारी जिंदगी ऐसे ही दुखी रहोगे, और ऐसे ही आपको बीमारियां घेरे रखेंगी। और हो सकता है इस जन्म में अगर वो प्रारब्ध नहीं कटा, तो अगले जन्म में भी फिर से आपको बीमारियां घेरे या आपको दुख घेरे। क्योंकि जब तक वो पूरा नहीं होगा, जब तक जन्म लेना पड़ेगा। तो इस जन्म में ही पूरा हिसाब कर लो, इस जन्म में ही उन पापों को कटवा लो। और भगवान जो ये दुख देते हैं ना, जो बीमारी हमें दी है, वो इसलिए देते हैं कि अपने भक्त का मैं इसी जन्म में उद्धार कर दूं, ताकि अगले जन्म में उसको फिर से दुख ना मिले। और वो उसको साथ रह के कटवाता है। सालों का प्रारब्ध घंटों में कटवा देगा, और घंटों का तो सेकंडों में कटवा देगा। उसके नाम का जप करो। रामायण में लिखा है, किसी भी दुख का और किसी भी बीमारी का संसार में कोई भी इलाज नहीं है, उसका इलाज है राम कृपा और संतों की कृपा। अगर संतों के वचनों में आपको विश्वास है, यानी अपने गुरु के वचन पर विश्वास है, और राम कृपा पर विश्वास है, तो जब वो राम कृपा होगी, संत कृपा करेंगे, तो आपकी बीमारी सारी कट जाएगी, सारे दुख मिट जाएंगे। वो राम कृपा कैसे होगी? राम का नाम जप करने से ही होगी। राम नाम का जप संजीवन नहीं, महासंजीवन औषधि है। राम नाम की औषधि जो खरी नियत से खा, अंग रोग व्यापे नहीं और महारोग मिट जाए। तो प्यारे भक्तों, राम नाम की औषधि का पान करो
और सभी बीमारियों और दुखों को जड़ से परमानेंट उखाड़ फेंको। फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है, घर बैठे इलाज है। और ये दो तो ठीक होंगी बीमारी और दुख, और इसके साथ साथ अनंत लाभ भी हैं राम नाम जप के। किसी भी भगवान में आपका विश्वास है, उसी भगवान के नाम का जप करो और निरोग रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो और अपना कल्याण करो इसी जन्म में। ये जन्म इसीलिए दिया है कि आप इसी जन्म में अपना कल्याण कर सको। प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तों।